हरिशरणम बच्चों। आज मैं आपको स्टडी स्किल्स यानी अध्ययन कौशल पर कुछ बातें बताऊंगा। कैसे पढ़ते हैं, कल मैंने बताया था क्यों पढ़ते हैं। आज मैं बताऊंगा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे कैसे पढ़ें। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसका निश्चय कर लिया उन्होंने, उनको कुछ समय लगेगा समझने में कि क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन जिन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें पढ़ना है उनके लिए यह कक्षा है। तो स्टडी स्किल्स या अध्ययन कौशल कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक बार में एक दिन में सीख लें। मुझे इसके लिए कई कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। जैसे ABCD ए से शुरू करते हैं, पहले मैं आज ए बताता हूं आपको, उसके बाद बी बताऊंगा कल। सबसे पहली बात तो यह है कि जब बच्चे ने निर्णय कर लिया कि मुझे पढ़ना है, तब उसके सामने यह दिक्कत आती है कि कैसे पढ़ें, पढ़ने में ध्यान कैसे लगे, मन कैसे लगे। तो इस चीज के लिए जो बेसिक मूलभूत बातें हैं मैं आपको बताता हूं आज। ध्यान लगने में जो सबसे पहले दिक्कत आती है वो ये होती है कि आपको चारों तरफ डिस्टरबेंस मिलती है। लोग शोरगुल करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, डांट डपट करते रहते हैं, हंसते खिलखिलाते रहते हैं। तो जो बच्चे बहुत दृढ़ निश्चय हैं, जिनकी मानसिक शक्ति ध्यान की अधिक विकसित हो चुकी है, उन्हें समस्या बहुत नहीं होती इससे। वो सभी भीड़ भाड़ में अपना अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने कुशल नहीं होते ध्यान लगाने में, या इतनी उनके अंदर में तीव्र निष्ठा या तीव्र इच्छा नहीं होती पढ़ने की, उनको समस्या होती है। कभी कभी तो बहुत विकसित ध्यान लगाने वालों को भी समस्या होती है। तो ध्यान लगाने के लिए जरूरी है कि आप डिस्टरबेंस फ्री माइंड हो, आपके लिए वातावरण डिस्टरबेंस फ्री हो। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, परसों लाहिड़ी महाशय की जीवनी पढ़ाते हुए, कि सामान्य रूप से ध्यान योगी सन्यासी होते हैं, न कि गृहस्थ। इसी प्रकार से जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, उनको ऐसा वातावरण खोजते हैं वो जहां एकांत मिल सके। तो इसमें दो चीजें हैं, एक स्थान और एक समय। आप जिस किसी घर में भी रहते हैं, बहुत से गरीब बच्चे तो एक ही कमरे में रहते हैं, माता पिता भी, उनके 4 5 6 भाई बहन भी, या 2 कमरे रहते हैं, उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें कैसे ध्यान लगाएं, यह एक विषय हमारे आज की चर्चा का है। तो एक तरीका बहुत सरल है, आप ऐसे समय में पढ़ें जिस समय सभी लोग सोए रहते हैं। वो दो ही समय हैं। आप सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाइए और 6 बजे तक पढ़िए, जब तक बाकी लोग शुरू नहीं होते हैं, जगते नहीं हैं, कार्यक्रम शुरू नहीं करते हैं। दूसरा उपाय ये कि रात्रि में पढ़िए जब सब लोग सो जाते हैं। दोनों ही विधियां आपके लिए उपयुक्त हैं। इसमें से ज्यादा अच्छी विधि होती है सुबह 4 बजे उठने वाली। अब मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव मैं बताता हूं आपको, क्योंकि अनुभवों से सीखना बड़ा सरल होता है। मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे और उनकी बदली कभी भी हो जाया करती थी। तो एक बार उनकी बदली परीक्षा के 3 महीने पहले हो गई, स्कूल मुझे छोड़ना पड़ गया। और नई जगह 3 महीने पहले लोग लेते नहीं स्कूल में बच्चों को, क्योंकि समस्या होती है, उससे किताबें बदल जाती हैं। तो मुझे दादाजी के पास भेज दिया गया, और वहां पर दादा दादी थे, और वहां बिजली नहीं हुआ करती। शहर का नाम था सिवान, वो गंगा के पार नॉर्थ बिहार में पड़ता है। वहीं वे वकील हुआ करते थे दादाजी मेरे। तो उनके यहाँ भेज दिया गया, और जिस स्कूल में मेरे पिताजी चाचा जी पढ़े थे, DAV स्कूल था वहां पर, हाई स्कूल, उसी में इन लोगों ने प्रयास किया कि एडमिशन कर लें। प्रिंसिपल साहब जो जानते थे हमारे परिवार को, उन्होंने कहा कि अगर आप एडमिशन कराएंगे अभी 3 महीने पहले, तो लड़का फेल कर जाएगा, क्योंकि किताबें सारी बदल गई हैं। इन लोगों ने प्रेस किया कि नहीं नहीं ले लीजिए, कम से कम पास करा दीजिए, पास कर जाए, करा क्या दीजिए, पास कर जाए तो फिर हम लोग 9वीं क्लास में इसको कहीं डालेंगे, या आपके यहाँ रहेगा। तो मेरा एडमिशन दबाव में कर लिया गया, इस संदेह के साथ कि मैं शायद फेल कर जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं हुआ करता था, कभी भी पढ़ने के प्रति बहुत सजग नहीं था कि बहुत पढ़ाई जरूरी चीज है और पढ़ना चाहिए, या पढ़ने में मन लगना चाहिए। बस सामान्य सामान्य व्यक्ति था, थोड़ा पढ़ लेता था, पास कर जाता था, ऐसा ही था। वहां क्या हुआ कि हमारी दादी माँ उठ जाती थी बहुत सुबह सुबह, वो पहले पूजा पाठ करने वाले लोग थे। सभी लोग उठ जाते थे 3 बजे 4 बजे, जल्दी सो भी जाते थे, क्योंकि बिजली नहीं थी तो 8 9 बजे तक सो जाते थे लोग, सुबह 3 बजे उठ जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि रोज सुबह आती थी, मच्छरदानी मेरी हटाती थी, और एक लैंटर्न टांग देती थी, वो एक झूला देती थी, पहले लालटेन हुआ करती थी,
बिजली जब नहीं होती थी तो किरासन तेल वाली लालटेन, तो वो झुला देती थी ऊपर से मच्छरदानी के रॉड से, और मुझे उठा के बिठा देती थी, और मैं फिर सोता नहीं था। क्योंकि मैंने कहा ना, जिनको पढ़ने की इच्छा है, जिनको नहीं इच्छा है वो सो जाएंगे। तो इच्छा थी इसलिए मैं बैठ जाता था उठ के, और थोड़ा लिहाज भी था, दादी माँ ने जाके जलाया है, कष्ट किया है, तो मैं इसको पढ़ लूं। और किताबें बगल में रखी रहती थी, और मैं टेक्स्ट की किताबें 2 घंटा पढ़ता था दिन में, फिर कभी नहीं पढ़ता था, बता दूं आपको। तो मैंने पढ़ाई की 3 महीने, और उसके बाद जब परीक्षा का रिजल्ट निकला तो मैंने फेल नहीं किया। मैं कक्षा में प्रथम आ गया, जीवन में पहली बार प्रथम आया, सिर्फ दादी माँ के कारण, 4 से 6 पढ़ने के कारण, सिर्फ 2 घंटे पढ़ने के कारण। और मैं नहीं पढ़ता था। तब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और तब मुझे पता चला कि सुबह सुबह एकांत में पढ़ने का क्या महत्व होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसके घर में बहुत शोर शराबा है, एक ही कमरा है, 2 ही कमरा है, उसमें क्या करेंगे आप, हल्ला गुल्ला तो होगा ही होगा। तो आप चले जाइए, सुबह या रात में पढ़िए, जब शांति रहती है। अच्छा, रात्रि में क्या होता है कि आप जब पढ़ेंगे तो मान लीजिए प्रकाश, बाद में मैंने यह कार्य देखा कि अपने कमरे में बैठा हुआ हूं मैं, और प्रकाश जला के ट्यूबलाइट जला दिया और पढ़ रहा हूँ। जब पटना आ गया था तब वहां पे रोशनी थी, बिजली थी, तो पूरा कमरा दिखता था, तो फिर भी ध्यान कहीं कहीं चला जाता था मेरा। तब मैंने क्या किया कि अपने टेबल पर, जिस पर मैं पढ़ा करता था, एक लैंप मंगवाया मैंने, जो लैंप रोशनी सिर्फ किताब पर उसकी पड़ती थी, और बाकी कमरे में अंधेरा। इससे क्या होता था कि ध्यान इधर उधर नहीं जाता था, किताब पे फोकस रहता था। आप भी इसका प्रयोग करके देखेंगे तो बड़ा लाभ होगा। बाद में मैंने पाया कि जो महान वैज्ञानिक हैं, स्टीफन हॉकिंग्स, जिनके हाल में मृत्यु हो गई, जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यूनिवर्स इन अ नटशेल, वो भी यही करते थे। ऐसा फ्लैश लैंप जलाते थे कि सिर्फ किताब पर पढ़ती थी। लेकिन इस समस्या से पूरा समाधान नहीं मिलता। ध्यान लगाने की समस्या से क्या होता है कि भाई बहन बहुत परेशान करते हैं, जैसे जिनको पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है, या ऐसे भी लगता भी तो साधारण विद्यार्थी हैं। आज वंदना नहीं दिख रही है, क्या बात है? वंदना कहाँ है? वो है, छुपी हुई है आज। अच्छा अच्छा, अदृश्य, ठीक है, अच्छी बात है। रात्रि में तो पढ़ लेंगे आप, 2 घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। लेकिन दिन में जो विद्यार्थी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो वो तो दिन में भी पढ़ते हैं, काफी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो भाई बहन आके बैठ जाते हैं, कुछ गाना सुन रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ गप्पे सुना रहे हैं। इस देश का जो मुख्य कार्य है, बता दूं, अनौपचारिक रूप से अघोषित जो मुख्य कार्य है, वो है गॉसिप करना, गप्पे मारना, छोटा हो या बड़ा हो। वो गप्पे ही मार मार के जिंदगी निकालते हैं, बड़ा मन लगता है। उसने ये किया, इसने ये किया, इस सिनेमा में ऐसा हुआ, उस सिनेमा में ऐसा हुआ, दिन भर चर्चाएं होती रहती हैं। और बड़े लोग थोड़ा सा चाय भी पी के निकालते हैं इसमें अपना। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए मैं कह रहा हूं, तो आपके लिए बहुत परेशानी का विषय है कि कैसे हम एकांत पाएं दिन में। तो दिन में एकांत पाना, मैं आपको अपना अनुभव बता चुका हूं एक बार, दूसरे टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि जब मैंने देखा कि मेरे भाई बहन मुझसे बहुत ज्यादा गप मारना चाहते हैं, बार बार आके बैठ जाते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं मेरे कमरे में, तो मैं वहां से चला गया। गंगा के किनारे एक तहखाना था, एक नवाब का की हवेली थी, वहां तहखाना खाली था। वहीं पे मैं करीब 6-8 महीने रहा। और वहां पे कोई डिस्टर्बेंस, कोई मित्र नहीं, कोई संबंधी नहीं। वहां 14 किलोमीटर दूर था मेरे घर से वो, गंगा के किनारे। वहां कौन आता? एक सेवक था जो बनाता था खाना वाना। लेकिन फिर 6-8 महीने के बाद मैं घर चला आया, क्योंकि वो घर की बात ही कुछ और होती है, खाने पीने की। माता का बनाया खाना क्या सुंदर होता है, बताइए। तो ये समस्या फिर से आ गई। तो मैंने एक एकांत पाने के लिए क्या किया कि मैंने एक संकल्प की विधि अपना ली। आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए, संकल्प कैसे करते हैं। मैंने भीष्म पितामह की कहानी बहुत पढ़ी थी, आपको भी मैं सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्रेरक चरित्र उनका है। उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली, तो प्रतिज्ञा जो कर ली उसको निभाया उन्होंने जीवन भर। तो इतनी कठिन प्रतिज्ञा तो मुश्किल है लोगों के लिए करना, लेकिन छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं तो कर ही सकते हैं आप और हम ना। तो हमने ये किया कि एक नियम बना लिया, माता पिता के साथ बैठ के, भाई बहन के साथ बैठ करके, कि देखिए मैं एक संकल्प लेना चाहता हूँ कि 15 दिनों तक कमरे में बंद रहूंगा, एकांत में रहूंगा पढ़ने के लिए। और आप कोई मुझे वहां खुलवाएंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। माता जी ने कहा कि ठीक है, मैं खाना बाहर रख दूंगी और नॉक कर दूंगी। मैंने कहा आपके दर्शन नहीं होंगे मुझे, किसी के भी दर्शन नहीं हो, कोई अतिथि आएगा मुझसे नहीं मिल पाएगा।
और 15 दिनों के बाद मैं निकलूंगा, तब आप गपशप करेंगे मिलके हम लोग। तो परिवार वाले मान गए, और इससे नाराज नहीं हुए मुझसे लोग। मेरे प्रति उनका प्रेम और आदर बढ़ गया, भाई बहन का भी आदर बढ़ गया कि वास्तव में गंभीरता से कुछ हो रहा है। तो 15 दिनों तक मैं बंद रहता था कमरे में, पढ़ता रहता था। उसके बाद 15 दिनों के बाद 5-6 दिनों के लिए फिर से सामान्य जीवन में आ जाता था मैं। लेकिन सभी की संकल्प शक्ति मजबूत हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे में मैं ये सलाह देता हूं लोगों को कि आप, मंदिर आपके घर में है तो वहां खड़े हो जाइए परिवार वालों के साथ में, गंगा जल को हाथ में ले लीजिए और संकल्प कर लीजिए कि मैं 24 घंटे के लिए संकल्प करता हूं कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं जिसके पास जगह है उसके लिए। मैं उसके बाद 3 दिनों का संकल्प कीजिए, फिर 7 दिनों का संकल्प कीजिए कि 7 दिनों तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा या नहीं मिलूंगी, मैं बंद रहूंगी कमरे में और पढ़ती रहूंगी। एकांत प्राप्त करने के लिए न्यूटन के विषय में प्रसिद्ध है। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, वो आपको बता चुका हूं पहले ही मैं। तो न्यूटन महोदय क्या करते थे मित्रों से बचने के लिए, कि वो जब अपना काम कर रहे होते थे तो किसी से बाहर में मकान के ताला लगवा देते थे, वो लॉक करवा देते थे, ताला झूलता रहता था, बंद ताला। तो लोग समझते हैं न्यूटन घर में नहीं है, तो लोग वापस चले जाते थे। तो इस प्रकार से एकांत किसी भी प्रकार से करना जरूरी है। बहुत से ऐसे लोगों का नाम मैंने सुना है, उनमें से एक बिहार के कभी वकील हुआ करते थे, नागेश्वर बाबू, सबसे बड़े वकील थे वो। देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, सुना है मैंने। मेरे ख्याल में वो भी गरीब थे बहुत, और वो घर में बिजली नहीं होने के कारण वो बाहर स्ट्रीट लैंप पर आके बैठते थे, जो बत्ती होती है ना सड़क के ऊपर में, उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे वो। और उसी पढ़ाई से बाद में चल के वो बहुत बड़े वकील बने, नामी वकील देश के बने वो। अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं बहुत पहले। तो मैं कह रहा हूं कि गरीब अमीर सभी के लिए ऑप्शन ओपन है कि कैसे वो एकांत अपने लिए क्रिएट करे। कोई कोई पार्क में चले जाते हैं दिन में, जहां पर कोई नहीं, एक कोने में पार्क के, वहां कोई आके नहीं मिलता जुलता, मित्रों को पता नहीं है, संबंधियों को पता नहीं कहाँ है, माँ खाली माँ को बाप को बता दिया। लड़कियों के लिए दिक्कत की बात थोड़ी होती है उसमें, लेकिन जहाँ सुरक्षित जगह हो वहां जाके 2-4 लड़कियां मिलकर पढ़ सकती हैं। तो एकांत जरूरी है ध्यान लगाने के लिए किताब में। अब सवाल ये उठता है कि किताब मैंने पढ़ ली, आपके टेक्स्ट बुक्स की हालत अभी ये है, मैंने देखा है, आपने भी देखा है, कि पूरे साल की किताब आप 3 महीने में आसानी से खत्म कर देते हैं। आपने भी खत्म किया है उसको, ये बता रहे थे कमलेश कृष्णमूर्ति जी मुझे। तो 3 महीने में पढ़ तो लिया आपने, खत्म तो कर दिया, लेकिन समझदारी तो पूरी विकसित हुई नहीं उसकी। तो जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान तब लगेगा, मजा तब आएगा पढ़ने में, जब हम उसमें, हमको समझदारी बढ़ेगी। समझदारी के बिना तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में। कोई किताब पढ़िए, कुछ समझ में बात नहीं आई तो मन नहीं लगेगा आपका। इसीलिए समझदारी विकसित करने के क्या साधन है, क्या तरीके हैं। एक तो है अच्छा शिक्षक, चाहे वो आपको सशरीर मिल जाए अथवा नेट पर यूट्यूब पर मिल जाए। समझदारी तभी मिलेगी आपको। और संयोग से आज यूट्यूब पर लगभग सभी चीजें उपलब्ध, लगभग मैं कह रहा हूं सभी चीजें तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपका टेक्स्ट जो है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो तो उपलब्ध है ही पूरी तरह से। वहां आप हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। आप वहां यूट्यूब खोल के देखिए चैनल को, समझदारी आपको आ जाएगी। और उसके बाद जिसके पास यूट्यूब का एक्सेस नहीं है, बहुत से गरीब परिवार हैं जहां इंटरनेट भी नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनका तरीका यह है कि आप किसी प्रकार से, एक तो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं जो बहुत सस्ती होती हैं, सस्ती भी होती हैं और अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक भी होती हैं। कई विद्वान लग के बनाते हैं उसको, अपेक्षाकृत मैं कह रहा हूँ, अधिक प्रामाणिक होती हैं। तो वो किताबें खरीदना बहुत कठिन काम नहीं है, उतना पैसा तो अरेंज करते ही हैं फादर मदर आपके, देखा है मैंने, मेरा अनुभव इसमें है। कोई 2 और किताबें रखिए अगर इंटरनेट नहीं है तो, और उन तीनों को पढ़िए एक ही भी चैप्टर के लिए। तो जैसे हाथी को आप देखेंगे, अगर एक तरीके से देखेंगे, एक एंगल से देखेंगे तो उसका कुछ शेप और नजर आएगा। दूसरे एंगल आगे जाके देखेंगे तो आपको कुछ और हाथी की समझदारी बढ़ेगी। और तीसरे एंगल से देखेंगे तो उसकी ज्यादा अच्छी समझदारी बढ़ेगी, हाथी कैसा होता है। उसी प्रकार से जब कोई विषय पढ़ते हैं आप, तो एक लेखक को पढ़िए, फिर दूसरे लेखक को पढ़िए, फिर तीसरे लेखक को पढ़िए उसी विषय को, तो आपकी समझदारी काफी कुछ बढ़ जाएगी। और यूट्यूब मिल गया तो फिर तो कहना ही क्या है आपको। तो इस प्रकार से कई पुस्तकें पढ़ने से, और 2 और इसके स्रोत में बता रहा हूं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इंटरनेट है तो गुरुकुल में आपके इंटरनेट है, आपके पास फाइबर नेट है गुरुकुल में, तो करना, कई के पास तो टैबलेट भी है इंडिविजुअल, ये भी दिया गया है आप लोगों को। तो करना क्या चाहिए कि आपको किसी विषय को पढ़ा अपने टेक्स्ट बुक में, तो उसको जाकर के विकीपीडिया पर देखिए।
विकीपीडिया अब हिंदी में भी आ गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, हिंदी में जिसको आती है वो हिंदी में देखे, अंग्रेजी में ज्यादा मटेरियल रहता है विकीपीडिया में, देखिएगा। विकीपीडिया ने विशेषता एक विकसित ये कर ली है कि उसके में साइटेशंस रहती हैं, कौन सी बात किस आधार पे वो कह रहा है, नीचे दिया रहता है फुटनोट्स में, इसलिए अधिक प्रामाणिक है अपेक्षाकृत वो बाकी स्रोतों से। बाकी इंटरनेट पे आपको कुछ भी मिल जाएगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी मिल जाएगा, गलत सलत सब मिल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ध्यानपूर्वक अच्छे स्रोतों से आप अपने ज्ञान को ग्रहण करें। तो एक हुआ विकीपीडिया, और दूसरा है ब्रिटानिका। जिसको अंग्रेजी आती है उसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पेज जरूर एक्सेस करना चाहिए। आप कोई भी विषय लिखिए, बाद में ब्रिटानिका लिख दीजिए तो ब्रिटानिका चली आएगी। और उस ब्रिटानिका में भी लिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, जो जो सब्सक्राइबर्स नहीं है, पेड सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन उतना काफी है आपके लिए। उसमें बहुत उच्च कोटि के लेखक हैं जिनसे लिखवाई जाती है आर्टिकल्स उसमें, इसलिए उसको देखा कीजिए आप। अगर आप अंग्रेजी देख सकते हैं तो देखते रहिए, फिर धीरे धीरे अंग्रेजी अच्छी आ जाएगी आपको। ये दो स्रोत आप जरूर देखिए, विकीपीडिया और ब्रिटानिका। उसके बाद और भी स्रोत हैं, उनको भी देखिए, और तब आपकी समझदारी बढ़ जाएगी बहुत। लेकिन एक बताऊं मैं आपको, एक बहुत विवेकपूर्ण कथन है कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो दिमाग में स्थिर हो जाए। अगर आपने सब कुछ देख लिया, भूल गए, तो ज्ञान नहीं हुआ आपको। इसलिए ज्ञान को दिमाग में स्थिर करना, एम्बेड करना, स्टेबलाइज करना, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे हो? इसके कई तरीके हैं। सबसे जो पारंपरिक तरीका है, देखिए मैंने कहा आज आपको मैं ए सिखा रहा हूँ, ABCD का ए सिखा रहा हूँ, इसलिए अधिक एडवांस्ड बातें नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि जब आपने सब देख लिया, तब आपको नोट बनाना चाहिए। नोट बनाइएगा तो दिमाग में चीजें बिल्कुल एम्बेड हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। अब और क्लैरिटी लानी अगर आपको है, मान लीजिए, तो उसके 2-3 उपाय और बताता हूं मैं आपको। या तो किसी जूनियर क्लास के बच्चे को या अपने क्लास के बच्चे को पढ़ाइए वही विषय। अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको और स्पष्टता आ जाएगी। अथवा अगर वह आपको नहीं मिलता है स्कोप, तो आप अपने हम उम्र गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनके साथ बैठ के उस पर चर्चा कीजिए, एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए, और ऐसे सवाल जवाब कीजिए जो कठिन हो। पहले तो आधारभूत सवाल जवाब कीजिए, तो बताने में, समझाने में, समझने में जो ग्रुप डिस्कशन होगा, उस ग्रुप डिस्कशन से, सामूहिक संवाद से बहुत बातें स्पष्ट आपको भी हो जाएंगी और पूरे समूह को हो जाएंगी। ये समझ लीजिए आप। तो यह भी एक अच्छी चीज है करने के लिए। और इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा कि जो पढ़ते हैं किताबों को, तो कितने प्रकार से पढ़ाई की जाती है किताब की। उसको रीडिंग स्किल्स कहते हैं, एक्टिव रीडिंग, कर्सरी रीडिंग, प्लेजर रीडिंग, अलग अलग तरह की रीडिंग हुआ करती है। तो इसको जान लेने से बड़ी सुविधा होती है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बीट करना किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, बता दें आपको। कहीं भी जाइएगा आप, तो मैं जो सिद्धांत बता रहा हूँ आपको, एडवांस सिद्धांत भी बताऊंगा अभी आपको, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपका मुकाबला किसी के लिए करना बहुत कठिन हो जाएगा, बता दूं आपको।